समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत कर लेते हैं। सर, आपने अयोध्या सीट से जो विजय हासिल की है और कहें तो बीजेपी का जो पूरा मुद्दा था वो राम मंदिर था, क्या कहेंगे इस विजय पर? ये जीत जो है 54 फैजाबाद अयोध्या के देवतुल्य मतदाताओं की जीत है और प्रभु श्री राम, हनुमान जी, सरजू मनोर सभी देवी देवताओं की और साथ ही साथ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की जीत है। और ये तो अब साबित हो गया कि असली राम भक्त कौन है। भाजपा वाले तो क्या क्या कहते थे, हम राम को लाए हैं, यही कहते थे ना। तो राम को लाने वाले लोग नहीं हैं। ये इन रियल सेंस राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग थे। इन रियल सेंस राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं। ये राम के जो है ये पुजारी या राम भक्त नहीं हैं। असली राम भक्त तो बाई वर्चू ऑफ माई वर्थ आई एम इंटाइटल्ड टू से दैट आई एम द रियल राम भक्त, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर का नाम राम नेवल, मेरे मामा का नाम परशुराम, मेरे पिताजी का नाम दुखी राम, मेरे भाई का नाम रामोद, मेरे फादर इन-लॉ का नाम राम सेवक। तो बाई वर्चू ऑफ माई बर्थ आई मे से आई एम एंटाइटल्ड से दैट आई एम द रियल राम भक्त। और राम तो आज नहीं पैदा हुए हैं, राम तो सदियों से, हजारों साल, और ये राम के नाम पर राजनीति करने वाले थे। लेकिन अब चलिए, सारे देश और दुनिया के लोगों को पता चल गया कि राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग थे, ये राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग थे। और अब तो राम, पहले जय श्री राम कहते थे, अब तो जय श्री राम भी नहीं कहते। बीजेपी की तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने राम मंदिर बनाया, प्रजा ने उनके साथ धोखा किया। कई नेता बीजेपी के ये कह चुके हैं कि वो अयोध्या कभी नहीं जाएंगे क्योंकि उनको वहाँ से सबसे करारी हार मिली है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बना है। अगर आपको याद होगा, न याद होगा मैं बता दूं, माननीय नेताजी थे, आज दुनिया में नहीं है, उनके सामने सवाल आते थे तो कहते थे राम मंदिर अयोध्या में बने, बेशक बने, सोने का मंदिर बने, लेकिन आपसी समझौता हो जाए या न्यायालय का आदेश हो जाए। ये बात यहीं रुकी रही। इस देश के आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुए, लोकप्रिय नेता थे। आज भी उनकी विदेश नीति को लोग याद करते हैं। उनके सामने यही सवाल आया कि आप लोगों ने तो कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। तो अब तो केंद्र में भी आप प्रधानमंत्री हैं, राज्य में आपकी सरकार है, अब क्या कठिनाई है? तो उन्होंने कहा या तो आपसी समझौता हो जाए या न्यायालय का आदेश हो। और अंततोगत्वा माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश हो। आज कोई भी सरकार होती देश में तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में मंदिर का निर्माण होता। तो मंदिर तो अभी अधूरा है, मंदिर तो अभी बना भी नहीं है। वो तो चूँकि देश के सामने 24 में लोकसभा का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी का तो मन दिल चुनाव में लगा था। और ख़ास तौर से उस सीट जहाँ के रोटी सेकते हैं, राजनीति करते हैं, जहाँ से महान जनता ने हमें जिताया है, इस सीट को जीतने का असर पड़ा था। तो और 22 तारीख से जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ
सारे देश के धन्ना सेठ एवं अडानी और क्या क्या प्रधानमंत्री जी दो तीन बार गए, महामहिम राष्ट्रपति जी भी गई। हम ये नहीं कहते चुनाव के लिए गई, लेकिन चुनाव के दरमियान में गई। अगर उनका दूसरा मकसद होता तो महामहिम जी 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, फिलहाल हम उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करते। सर, अगर अयोध्या की बात करें तो अभी राम मंदिर बनाया, उसके बाद में बीजेपी ने लगातार कहा कि उन्होंने अयोध्या में विकास किया है, रामपथ बनाया गया, लेकिन पहली ही बारिश में वो रामपथ पूरी तरह ढह गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? जो भ्रष्टाचार हुआ है वो नगर निगम की तरफ से हुआ है या फिर उसमें क्या कमियां रह गई? सर देखिए, ऐसा है कि हम भी इस बात को सुन रहे हैं और लगातार सुन रहे हैं कि रामपथ और रामपथ का निर्माण तो जहाँ से मेरा घर है सहारन बाईपास, वहीं से शुरू हुआ है। हमने भी सुना है जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, सड़क बैठ गई है, आवागमन में बाधा है, खतरा पैदा हो गया है, कई लोग जो है गाड़ी से धंस गए, परेशानियाँ हुई, गाड़ी गड्ढे में गिर गई और कई, तो ये सारी बातें हमने सुना। और यहाँ तक भी हमने सुना कि रेलवे स्टेशन की जो दीवार थी, माननीय प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन भी किया था, वो दीवार भी ढह गई। तो ये सारे बातें जो है, कौन जिम्मेदार है और किसके खिलाफ कार्रवाई हो, इट इज़ मैटर ऑफ इंक्वायरी। विदाउट एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी ये नहीं सुनिश्चित किया जा सकता है कि कौन जिम्मेदार है। बहरहाल सरकार भाजपा की है, यहाँ भी है वहाँ भी है, तो सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि ठेका अगर दिया होगा किसी कंपनी को, किसी जो कंस्ट्रक्शन करती यूनिट को, तो सरकार के अधिकारियों ने दिया होगा, है ना। तो ये सब जानकारी मैं भी जा रहा हूँ परसों, मौके पर हर चीज़ देखेंगे और देख करके उसको प्रॉपर जगह पर मैं बात करूँगा कि इसकी इंक्वायरी की जाए और बड़े स्तर से की जाए, इफेक्टिव ढंग से किया जाए, क्योंकि रामपथ का मामला है ना। कोई साधारण गांव का खड़ंजा होता, गांव की कोई पगडंडी होती, तब तो कोई बात नहीं, चलिए हो गया, गांव सबक ज़मीन बनी होती। लेकिन ये तो रामपथ है, सारे देश दुनिया में नाम है, इसी के नाम पर राजनीति हुई है, तो ये गंभीर मामला है। इसको हम जांच पड़ताल के लिए और मांग करेंगे गंभीरतापूर्वक लिया जाए, और जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हो, दे मस्ट बी हेल्ड टू बी पनिश्ड। समझ गए कि नहीं? उनको सजा मिलनी चाहिए। दे मस्ट टू बी हेल्ड टू बी पनिश्ड, उनको खिलाफ कार्रवाई हो। और ये जांच पड़ताल का विषय है, हम जाएंगे तब लोकसभा में भी बात रखेंगे, देश के सामने भी रखेंगे, आप लोग भी जानेंगे। सर, अगर संसद की कार्यवाही पर बात करें, कल ओम बिरला जी ने अपना पद संभाला, उसके बाद में उन्होंने निंदा प्रस्ताव, जो आपातकाल को लेकर उन्होंने निंदा प्रस्ताव पास किया। उसके बाद में आज द्रौपदी मुर्मू ने जब अपना भाषण दिया, उन्होंने भी आपातकाल की बात की है। सर, क्या संसद में जिस तरह से बीजेपी आपातकाल को उठा रही है, तो लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को अलग करना चाहती है। आज वेणुगोपाल ने इस पर पत्र भी लिखा, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा अपनी तमाम खामियों को छिपाना चाहती है और देश की महान जनता का ध्यान जो है बदलना चाहती है। सही मायने में देखा जाए तो आज 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी सरकार है, लेकिन आज भी अधोघोषित आपातकाल है। क्या मीडिया स्वतंत्र है? क्या कोई राजनीतिक दल सरकार की कमियों को लेकर
धरना प्रदर्शन, घेराव, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सत्याग्रह का हथियार दिया गया है, क्या उसका इस्तेमाल कोई विपक्षी दल कर सकता है? लोकतंत्र में, किसी देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस देश में मीडिया कितना निष्पक्ष और स्वतंत्र है। तो आज तो मीडिया जो है न निष्पक्ष है न स्वतंत्र है। हमारे तमाम संपादक हैं, कितनों अच्छी बातें लिखें, सही बातें लिखें, लेकिन उनके मालिक का तो एग्रीमेंट कहीं दूसरी जगह से है, सही बातें नहीं आएंगी। तो ये लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान तब है कि हमारे देश की मीडिया निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा जो हथियार दिया गया है सत्याग्रह का, उसको करने की इजाज़त रहे, तब माना जाएगा लोकतंत्र हमारा है। तो आज भी जो अधोघोषित आपातकाल, और अगर सही माने में आपातकाल की उनको चर्चा करना था, तो आपातकाल में जो लोग जेल में बंदी थे, हम भी बंद थे फैजाबाद लखनऊ जेल में। हमारी माँ का निधन भी हो गया, 4 दिन तक लाश रखी रह गई, हम उनका दर्शन नहीं कर पाए। तो हम भी लोकतंत्र सेनानी हैं, लेकिन लोकतंत्र सेनानी हम तो तब मानते, देश तब मानता कि ये जो लोग आपातकाल में जिनकी मौतें हुई हैं, उनके रोते बिलखते परिवार को न ज़्यादा देते, 10 लाख रुपए दे देते। लोकतंत्र सेनानी जो है आज बहुत कम संख्या है, उनका कम से कम 50,000 रुपये पेंशन कर दे। अगर किसी ने काम किया है तो माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं हैं, लोकतंत्र सेनानियों को उन्होंने ही पेंशन देना दिया है, माननीय अखिलेश जी ने बढ़ाया है। तो यहाँ तो केंद्र में 1 पैसा नहीं, वहाँ भी सरकार, और यहाँ तक कि जनसंघ के भी लोग तमाम जेल में थे। तो इसका कोई औचित्य नहीं था। हमने कहा कि अपनी खामियों को छिपाने के लिए, देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए ये प्रस्ताव और चर्चा कराई गई। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अवधेश प्रसाद जी मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत न्यूज़।